चलिए प्योर पॉलिटिक्स की करते हैं शुरुआत। बिहार की राजनीति में एक बार फिर से कयासों का दौर शुरू हो गया है। बिहार के पूर्व सीएम और आरजेडी के प्रमुख लालू प्रसाद यादव ने सीएम नीतीश को वापस साथ आने का ऑफर दिया। लालू के इस ऑफर से बिहार की राजनीति में कई सवाल खड़े हो गए हैं कि क्या नीतीश कुमार एक बार फिर से अपना पाला बदल सकते हैं। हालांकि सभी कयासों के बीच बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी लालू के ऑफर पर अपना रिएक्शन दे दिया है। दरअसल नए साल के मौके पर लालू यादव ने कहा है कि उनके दरवाजे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लिए खुले हैं और वो चाहे तो साथ आ सकते हैं। लालू यादव ने यह भी कहा कि नीतीश कुमार भले ही भाग जाते हैं लेकिन हमने उन्हें माफ कर दिया। दूसरी ओर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लालू यादव के ऑफर को खारिज कर दिया और कहा कि क्या बोल रहे हैं आप, छोड़िए ना। दोनों ही नेताओं के इस बयान के बाद अब इस मुद्दे पर बिहार की सियासत गर्मा गई है। नेताओं की ओर से बयानबाजी भी जाहिर है शुरू हो गई है। 24 खत्म होते ही जब 25 आएगा तो 24 तो खत्म हो ही जाएगा। साथ में साथ भाजपा और एनडीए का भी विदाई तय हो जाएगा। लालू जी क्या बोलते हैं, लालू जी क्या नहीं बोलते हैं, कि जाके लालू जी से पूछिए क्या बात, कौन क्या बोलता है उस पर प्रतिक्रिया हम देते रहे। बोलने के लिए आजादी है, फ्रीडम है, तो आजादी है, फ्रीडम है तो कुछ बोलते रहे। यादव को नस नस नीतीश जी जानते हैं। लालू जी के एक एक कैरेक्टर को नीतीश जी जानते हैं, कैसे वो बिहार को लूटे हैं। अरे डरी हुई पार्टी का क्या है, डरे हुए लोग हैं। लालू जी डर चुके हैं कि एनडीए के लोग बुरी तरह लोकसभा में हराए और आगे भी हराए। 9 वर्ष 2025 से 2030 फिर से नीतीश, यह तो स्वाभाविक प्रक्रिया है। जनता की अनवरत इच्छा, विकास परक सोच, समावेशी विकास, सामाजिक सुधार के एजेंडा पर फिर से नीतीश कुमार चाहिए। तो देखिए बिहार की सियासत अब किस और करवट लेने वाली है ये तो नीतीश कुमार ही बता सकते हैं, क्योंकि हमने पहले भी देखा नीतीश कुमार जो भी सोचते हैं उसके भाव कभी उनके चेहरे पर आते नहीं हैं और एकदम से वो पलटी मारते हैं। और ये जो समय होता है यानी दही चूड़ा वाला समय, यानी संक्रांति का समय, उसके बाद ही नीतीश कुमार ने हमेशा पाला बदला है, ये इतिहास रहा है। अब ऐसे में नीतीश कुमार इस बार क्या करेंगे, क्योंकि इससे पहले कई बार वो दिल्ली पहुंच चुके हैं, दिल्ली दौरे पर नीतीश कुमार रहे, जिसके बाद जाहिर है सियासी गलियारे में इस बात को लेकर के सुगबुगाहट तेज हुई कि क्या नीतीश कुमार एक बार फिर से अपना पाला बदलने वाले हैं। हालांकि जो रिएक्शंस नीतीश कुमार के आए हैं उससे यही लगता है कि नीतीश कुमार कहीं नहीं जाने वाले हैं, लेकिन फिर ये नीतीश कुमार ही है, कहते कुछ और है और करते कुछ और है। ऐसे में एक सिग्नल जो आरजेडी की तरफ से दिया गया है, खासतौर पर लालू प्रसाद यादव की तरफ से, वो ये है कि हमने उन्हें माफ कर दिया है। अब ये क्या संकेत है कि नीतीश कुमार एक बार फिर से पाला बदलेंगे या फिर एक तरीके से डैमेज करने की कोशिश आरजेडी की तरफ से जेडीयू को है, क्योंकि एक संकेत भी और एक कह सकते हैं एक एग्जाम्पल देने की कोशिश लालू यादव की तरफ से की जा रही है कि नीतीश कुमार हमेशा ही ऐसा करते हैं और इससे वोटर्स पे भी अच्छा खासा प्रभाव पड़ सकता है। अब देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले दिनों में नीतीश कुमार करते क्या हैं, क्या वो एनडीए के साथ रहते हैं या फिर एक बार फिर से पाला बदलते हैं। हालांकि तेजस्वी यादव की तरफ से कहा गया है कि अब जेडीयू के साथ आरजेडी मिल करके काम नहीं करेगी, लेकिन लालू यादव की तरफ से साफ संकेत है कि नीतीश को उन्होंने माफ कर दिया है। हमारी पॉलिटिकल एडिटर अदिति नागर हमारे साथ इस समय कनेक्टेड हैं। अदिति, बिहार में एक बार फिर से खेला शुरू हो गया है। नीतीश कुमार बार बार दिल्ली पहुंच रहे हैं, लालू यादव की तरफ से स्टेटमेंट दिया जा रहा है कि हमने उन्हें माफ कर दिया है। हालांकि तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि हम साथ में काम नहीं करेंगे, लेकिन ये राजनीति है और राजनीति में कुछ भी संभव है। राजनीति में कुछ भी संभव है और ये कहना कि बिहार की राजनीति में तो जाहिर तौर पर कुछ भी संभव है। और अगर राजनीति का जिक्र हो और बिहार की पॉलिटिक्स का जिक्र ना आए या फिर पर्यायवाची के उस लिहाज से कहा गया कि सिनोनिम क्या होता है राजनीति का, तो बिहार पॉलिटिक्स है और कुछ शिखा बहुत बेहतर तरीके से समझती हैं। अब देखिए, दरअसल जब पॉलिटिक्स जाति की हो और आपने देखा कि कैसे अम्बेडकर के मुद्दे पर सभी की सभी पॉलिटिकल पार्टी, खास तौर पे जो जितनी भी अपोजिशन है या विपक्ष है, वो कूद पड़ा है, तो जाहिर तौर पे ऐसे में बिहार के चुनाव पे सबकी नज़र है। पर लेकिन बिहार तक पहुंचते और बिहार में क्या कुछ हो रहा है उससे पहले दिल्ली में जो अभी पॉलिटिक्स गरमाई हुई है
वजह जाति की पॉलिटिक्स, जो अगर कड़ी दर कड़ी जुड़ेगी तो वो बिहार तक पहुंचेगी। देखिए यहाँ पर भी अंबेडकर को लेकर राजनीति गरमाई हुई है और वहीं धर्म की भी काट हो रही है। कैसे? आप देखिए कि जहां एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली चुनाव से पहले ये बात कही थी कि वक्फ को जमीनें दे दी गई थी यूपीए सरकार ने, जाहिर तौर पर इस तरह से चीजें, तो वहीं अरविंद केजरीवाल ने भी पंडितों के लिए नई योजना निकाली है। तो हिंदू वोट बैंक में जो है सेंधमारी करने की कोशिश है, वहीं कांग्रेस सेंधमारी कर रही है मुस्लिम वोट बैंक में। और अब ये भी माना जा रहा है कि बसपा जो है वो भी अब चुनावी मैदान में उतरेगी, जिसको अक्सर बी टीम कहा जाता है भारतीय जनता पार्टी का। तो जाहिर तौर पे चाहे धर्म के जो वोटर बैंक हो या जाति का, सारी पार्टियां एक दूसरे के वोट बैंक में सेंधमारी करने की कोशिश कर रही है। अब सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि बिहार, देखिए जिस बिहार, अभी एनडीए की अगर सरकार की बात करें मोदी 3.0, जिसमें बिहार नीतीश कुमार जो चेहरा है बिहार का, वो एक बहुत बड़ा रोल निभा रहे हैं, जेडीयू क्योंकि अलायंस में है, तो जाहिर तौर पे बिहार की पॉलिटिक्स में जो कुछ भी होगा वो बहुत ज्यादा मैसेज देश भर में देने वाला है। एक समय पहले ऐसा था जब 60-60 साल सरकारें चल जाती थी। मैं उम्मीद कर रही हूँ शिखा कि आपको मेरी आवाज आ रही होगी। जी बिल्कुल अदिति, मुझे आपकी आवाज़ मेरे तक पहुँच रही है अदिति। जी कुछ एको था इसलिए। तो जिस तरीके से आप देखिए 60 साल सरकारें चलती थी, जनता आंख बंद करके विश्वास करती थी, अब वो चीजें नहीं रही हैं। अब आप देखें कि 5 साल सरकार स्थायी रहती है, उसके बाद सरकारें बदल जाती हैं, दूसरी पार्टीज को चांस दिया जाता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हर चुनाव किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लिए एक जैसे एग्जाम देने के बाद रिपोर्ट कार्ड आता है, तो वो आपके लिए रिपोर्ट कार्ड है। और भारतीय जनता पार्टी हर रिपोर्ट कार्ड में अव्वल नंबर पे आना चाहती है। तो भारतीय जनता पार्टी क्योंकि अभी एनडीए और एनडीए में इस बार वो पूरे बहुमत से नहीं आई, इसलिए नीतीश कुमार बहुत महत्वपूर्ण है। अब एक कंफ्यूजन पैदा किया जा रहा है पॉलिटिक्स में। एक तरफ लल्लन सिंह की बात कर ले, जेडीयू के जितने भी बड़े नेता हैं वो अमित शाह के बेहद करीबी हैं, सबसे महत्वपूर्ण बात। और वो बार बार ये बात कह रहे हैं कि जिस तरीके से नीतीश कुमार कहीं नहीं जाएंगे, भारतीय जनता पार्टी के साथ रहेंगे, लेकिन वहीं लालू प्रसाद यादव जो हैं वो ये कह रहे हैं कि हमारी तरफ से दरवाजे खुले हैं। इससे क्या होगा कि इससे मैसेज दे दिया जा रहा है कि कुछ कंफ्यूजन है और नीतीश कुमार जा सकते हैं। जाहिर तौर पर नीतीश कुमार अपनी एक यात्रा से निकल गए हैं और यात्रा में निकले हैं तो वो अपने जो ईबीसी हैं, जो उनके एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास वोटर्स हैं, उनको इकट्ठा करना चाह रहे हैं। और वहीं लालू प्रसाद यादव ये चाह रहे हैं, जबकि अगर आप देखेंगे कि उनके बेटे का बयान पिताजी से विपरीत है, तो जाहिर तौर पे अपने आप में बिहार की पूरी पॉलिटिक्स में कंफ्यूजन पैदा है। जाति की पॉलिटिक्स का जिक्र करें तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है कि वहां पर वोट बैंक, हर पॉलिटिकल पार्टी के लिए अपने वोट बैंक को संजो के रखना, दूसरे के वोट बैंक में सेंधमारी करना और किस तरीके से अपना वोट बैंक बढ़ाना। तो ये अपने आप में जो बिहार की पॉलिटिक्स है वो अपने चरम पर पहुंच चुकी है। जी शिखा। बिल्कुल। और नीतीश कुमार लेकिन चुप्पी साधे हुए बैठे हैं इस समय अदिति, और जब भी नीतीश कुमार चुप होते हैं तो संकेत सीधा जाता है कि अब नीतीश कुमार कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन अगर इस बार नीतीश कुमार पलटी मारते हैं अदिति, तो फिर इसकी वजह क्या होगी? क्या सीट को लेकर के कोई अनबन है, या फिर कुछ और जो नीतीश कुमार चाहते हैं, या फिर उनकी पार्टी पर किसी और का कब्जा है, जैसे कि संजय झा और ललन सिंह जो हैं वो कुछ अलग अलग चाहते हैं? वजह क्या हो सकती है? दो चीजें हैं जिसमें बड़ा कंफ्यूजन होगा। पहला मैं आपको बताती हूँ, पहला शिंदे जब मुख्यमंत्री नहीं बन पाए तो जाहिर तौर पे ये माना जा रहा है, और ये डेफिनेटली चर्चा हुई है, चाहे जेडीयू में हुई हो, अलायंस में हुई हो, और ये बात है कि जिस तरीके से शिंदे सरकार में मुख्यमंत्री नहीं बन पाए, तो अब नीतीश कुमार के जो बहुत करीबी लोग, नीतीश कुमार को इस बात का डर है कि अगर भारतीय जनता पार्टी की नंबर ज्यादा है, क्योंकि पिछली बार में भारतीय जनता पार्टी की सीटें ज्यादा आने के बावजूद नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाया गया था, लेकिन क्या इस बार भी ऐसा होगा? नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनेंगे? एक सबसे बड़ा डर ये है एनडीए के अंदर कि अगर भारतीय जनता पार्टी की विधायक ज्यादा आते हैं तो क्या नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा? और नीतीश कुमार की पॉलिटिक्स में एक बात सीधी है कि वो मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। नीतीश कुमार इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास वोटर नीतीश कुमार के साथ हैं, जो कि राजनीति में और पूरी खेल को बदल के रख देते हैं। और दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है,
कि भले ही लालू प्रसाद हो या इंडिया गठबंधन हो जिनमें एकजुटता नहीं है, लालू प्रसाद ये चाहते हैं कि कंफ्यूजन बना रहे, क्योंकि इस बार वो तेजस्वी की राजनीति, पिछली बार तेजस्वी ने मेहनत करी लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाए, तो जाहिर तौर पे तेजस्वी वर्सेस नीतीश कुमार है। लेकिन लालू प्रसाद यादव भी महाराष्ट्र में जैसे शरद पवार हैं, ठीक वैसे ही लालू प्रसाद यादव बिहार में एक बड़े पॉलिटिशियन है और जिनकी राजनीति को कोई समझ नहीं सकता। वो जानबूझकर ये बात कह रहे हैं कि नीतीश कुमार किसी के साथ नहीं है, वो केवल सत्ता के साथ है और वो पाला बदल सकते हैं, इसलिए इस बार आप उसको चुनिए जो आपके साथ है। यानी कि कहीं ना कहीं बिटवीन द लाइंस वो ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप विश्वास करें तो आप विश्वास करें मेरे बेटे पे। तो जाहिर तौर पे ये कंफ्यूजन पैदा करके नीतीश कुमार के वोटों में सेंधमारी करने की कोशिश है। अब सवाल आपका ये है कि वो पलटेंगे, तो पलटने की वजह, अगर वो पलटते हैं, जो कि भारतीय जनता पार्टी गलती नहीं होने देगी, एक बहुत बड़ा वोट बैंक है ओबीसी, ईबीसी, बैकवर्ड क्लास का, तो जाहिर तौर पे वो नीतीश कुमार की उसमें बहुत अच्छी पकड़ है। अब दो चीजें ठीक तरीके से अगर हो जाए, पहला जेडीयू को उसकी मनमानी सीट मिल जाए, लेकिन इस बार चिराग पासवान भी अपने मन की सीट मांगेंगे और जीतन राम मांझी अकेले सांसद हैं, कैबिनेट में मंत्री हैं, लेकिन वो अपने मन की सीटें मांगेंगे। दूसरी बड़ी बात है नीतीश कुमार कहीं ना कहीं ये अश्योरेंस चाहेंगे कि कितनी ही कोई भी सीट आ जाए मुख्यमंत्री मैं ही बनूंगा। क्या उसके लिए चिराग कारण ऐसे हैं जिसको लेकर नीतीश कुमार और कई आपस में कंफ्यूजन, बिल्कुल, और हमेशा अपनी कुर्सी से मोह रहा है नीतीश कुमार को, और ये अदिति किसी से कभी छिपा भी नहीं है। लेकिन एक और सवाल यहाँ पर यह है कि MY फैक्टर को साधने वाले लालू यादव को आखिर नीतीश कुमार की इतनी जरूरत पड़ क्यों जाती है? चाहे कितनी बार भी नीतीश पलट जाए, लेकिन बाहें खोले हुए स्वागत लालू यादव करते हैं, ऐसा क्यों है? इसके दो बड़ी वजह है। इस पूरे इंडिया गठबंधन की एकजुटता पर अगर आप बात करें तो सबसे पहले लालू प्रसाद यादव ही थे जो ये चाहते थे कि इस बार पर्सनल इंटरेस्ट छोड़कर हमको एकजुट होना पड़ेगा। अगर मैं आपको महाराष्ट्र की, मुंबई की वो मीटिंग याद दिलाऊं या इंडिया गठबंधन के शुरुआती दिनों की बात दिलाऊं, तो एक लालू प्रसाद यादव वो व्यक्ति थे कमिटेड इंडिया गठबंधन को लेकर, वो ये चाहते थे कि अगर नरेंद्र मोदी को सत्ता से बाहर करना है या नरेंद्र मोदी को रोकना है तो उसके लिए हमको अपने पर्सनल इंटरेस्ट छोड़कर एक साथ आना होगा। बार बार लालू प्रसाद के वो एक साथ आना होगा, बार बार लालू प्रसाद के वो इंटेंशन थे। लालू प्रसाद ये बेहतर तरीके से जानते हैं कि नीतीश कुमार का मोदी के साथ जाना मोदी के लिए या एनडीए के लिए बड़ी ताकत है। फिलहाल एनडीए जो नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस है उसके लिए एक बहुत बड़ी ताकत है। तो अगर नीतीश कुमार और मोदी के बीच में या नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी के बीच में डिफरेंसेस आ जाएं, गलतफहमी आ जाए, तो एनडीए भी उतना ताकतवर और इतना एकजुट नहीं होगा जैसे इंडिया गठबंधन नहीं है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि लालू प्रसाद यादव ये चाहते हैं कि कंफ्यूजन पैदा हो, और तीसरी बात यह है कि अविश्वास नीतीश कुमार के लिए भी पैदा हो। भले ही वो बोलने में दिख रहा है कि हम तो हमेशा से तैयार हैं, वो खुद ही चले जाते हैं, हम तो बाहें फैलाकर उनका इंतजार कर रहे हैं, पर सही मायने में वो ईबीसी वोटर्स के अंदर, ओबीसी वोटर्स के अंदर ये कंफ्यूजन पैदा करना चाहते हैं कि नीतीश कुमार आपके साथ नहीं है, नीतीश कुमार केवल उनके साथ हैं जहां पर सत्ता है। इसलिए इस बार आप उनको मत चुनिए, इस बार आप चुनिए मेरे बेटे को या मेरी पार्टी को, आरजेडी को। तो जाहिर तौर पे ये राजनीति है जिसको अलग तरीके से खेला जा रहा है। और अगर नीतीश कुमार, फर्ज कीजिए इस कंफ्यूजन में कि वो मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, और अगर आरजेडी उनको कहती है कि आप आएंगे और आप ही मुख्यमंत्री बनेंगे, तो ऐसा हो सकता है कि वो पलट जाए। लेकिन अगर नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री का ऑफर लालू प्रसाद दे देते हैं तो क्या उनके बेटे मान जाएंगे? क्या बेटे की आगे की राजनीति? तो जाहिर तौर पे जो लालू प्रसाद यादव केवल और केवल ये इसलिए कर रहे हैं, एक चीज भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू के बीच में डिफरेंसेस पैदा हो। और अदिति, यहाँ एक और बड़ी बात है कि इस समय पूरा एनडीए खेमा जो है, ऐसा कहा जा रहा है, बिहार में दो धड़ों में बटा हुआ है, एक लल्लन सिंह वाला है और एक है संजय झा वाला। अब जेडीयू पर कब्जा करने की भी कोशिश हो रही है, ये भी कहा जा रहा है। क्या यही वजह है कि नीतीश को इस समय बेहतर यही लग रहा है कि एक बार फिर से लालू यादव का साथ हो जाए? बिल्कुल, देखिए जहां पर नीतीश कुमार को अपना फायदा दिखेगा, देखिए ये नीतीश कुमार भी बेहतर तरीके से जानते हैं कि अब जो चुनाव आ रहा है वो कहीं ना कहीं उनके राजनीतिक पड़ाव का आखिरी पड़ाव बन सकता है। वहां पर कहां पर उनको मुख्यमंत्री सीट की सिक्योरिटी मिल सकती है, तो वो
उस चीज़ को टटोलेंगे। लेकिन जहाँ तक तेजस्वी यादव का सवाल है, तेजस्वी यादव ये कभी नहीं चाहेंगे कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने। क्या 2.5 साल का फॉर्मूला जो है वो सक्सेसफुल होगा? क्या 2.5 साल के फॉर्मूले में तेजस्वी यादव अपने आप को मानेंगे या नीतीश कुमार मानेंगे? तो अभी बहुत पानी बहना बाकी है। सही मायने में अभी केवल वोट बैंक की राजनीति हो रही है। अभी अमित शाह का दौरा शुरू होगा, नरेंद्र मोदी का दौरा शुरू होगा, खुद नीतीश कुमार का दौरा शुरू होगा, और सबसे ज्यादा रकस होगा जब सीट बंटवारे का इशू आएगा। सीट बंटवारे के दौरान कौन नाराज होता है, कौन मानता है, भाजपा कितनी सीटों पर चुनाव लड़ती है, ठीक वैसे ही जैसे महाराष्ट्र में हुआ। तो अभी बहुत पानी बहना बाकी है और लालू प्रसाद यादव इस तरह के बयान देते रहेंगे। और दिल्ली चुनाव के बाद असल में इंडिया गठबंधन क्या है, क्या चाहता है, कैसे साथ लड़ेगा, नीतीश कुमार को क्या वाकई में कोई प्रपोजल दिया है, इन तमाम मुद्दों पर। लेकिन अदिति, क्या दिल्ली चुनाव के बाद इंडी गठबंधन में कुछ भी बचेगा? क्योंकि आप देख लीजिए उत्तर प्रदेश, हमने देखा अखिलेश यादव और राहुल गांधी वो एक साथ लड़ते हुए नजर आए, लेकिन फिर जब बात हरियाणा पे आई तो सारा मैटर अटक गया। अरविंद केजरीवाल के केस में भी दिल्ली में यही हुआ। तो इंडी गठबंधन का क्या एक बार फिर से एकजुट हो जाना, या आपको लगता है इसकी कोई संभावनाएं भी दिख रही है इस समय? चलिए अदिति को दोबारा कनेक्ट करते हैं। तो देखिए बिहार में इस समय सियासी करवट क्या होने वाला है नीतीश कुमार का, ये देखना बड़ा दिलचस्प रहेगा। और वैसे भी बात जब राजनीति की होती है तो बिहार की राजनीति सर्वोपरि मानी जाती है। और क्योंकि हमेशा से लालू प्रसाद यादव ने जिस तरीके से राजनीति के रुख को मोड़ा है, उसके बाद हमने देखा समय पर नीतीश कुमार भी अपनी चाल बदलते रहे। और ऐसे में अब जब बिहार में विधानसभा चुनाव होना है तो फिर सरगर्मियां एक बार फिर से बिहार में तेज हो गई हैं।